हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आइसोटर्म्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो NSO हो, NTSC हो, IOQJS हो या कोई और। राइट तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट आइसोटर्म्स। जैसे आपने सुना होगा आइसोटोप्स, isobars, isoelectronic species, isotones, isostars, isodiaphers and many more। जब हम ये सब सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि हर वर्ड में, हर टर्म में आइसो क्यों लगा हुआ है। इसका मतलब आइसो का कुछ ना कुछ मीनिंग तो होना चाहिए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, राइट, एवरी टाइम वी आर यूजिंग दिस प्रीफिक्स आइसो, इट शुड हैव सम मीनिंग। तो बच्चों, आइसो तब यूज़ किया जाता है जब दो चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट हो। मैनी अ टाइम्स इस तरीके से हम आइसो यूज़ करते हैं टू जस्ट टू डिनोट कि हाँ, जो भी चीज़ें आप उसमें बात कर रहे हैं उनमें कुछ कॉमन पॉइंट है। जैसे आइसोटोप्स हैं तो आगे हम बात करेंगे, तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर कॉमन आ जाएगा, आइसोबार्स में कुछ ना कुछ और कॉमन आएगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कुछ कॉमन पॉइंट आ जाता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आ जाती है, तो बहुत बार उसको डिनोट करने के लिए आइसो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। राइट, तो देखते हैं कॉमन आइसोटर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। राइट, आइसोटोप्स जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय सॉडी एंड इट मीन्स के These are atoms of atoms of given element। मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे। अब आपको ये बात मालूम है कि हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एलिमेंट है, लेट्स से X, उसके डिफरेंट एटम्स हैं, एटम्स डिफरेंट है पर वो एलिमेंट तो सेम है ना, तो इन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम, पर उनका मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। और तब हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। राइट, तो इफ़ वी हैव वन पर्टिकुलर एलिमेंट और उस एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हम देख रहे हैं, अलग अलग एटम्स में दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। उन सबके मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो वो आपस में क्या बोले जाते हैं, आइसोटोप्स। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। राइट, आप कुछ और एग्जाम्पल पढ़ो ना पढ़ो, पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जब हम हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं या उसके एटम्स कलेक्ट करते हैं नेचर में से या सिंथेसाइज करते हैं जैसे भी, तो हमें तीन तरीके के एटम्स मिलते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन वन, ऑब्वियसली देखिए ये तो आपको बात पता होगी कि जो हम सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नंबर लिख रहे हैं वो कैसा होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है दैट इज मास नंबर। राइट, तो ऊपर जो लिखा गया है वो मास नंबर है और नीचे जो लिखा गया है वो एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के तीन तरीके के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। अब अगर इनमें हम बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटम है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, तो अगर वो बात करें तो जो ये एटॉमिक नंबर होता है, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो बाय डिफॉल्ट इट ऑल्सो बिकम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप किसी भी एटम का ये रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबल देखकर आप बता सकते हो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं बाय द एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला एटम है प्रोटियम, इसमें जो एटॉमिक नंबर आ रहा है दैट इज 1, इट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ऐसी अगर इसकी बात करें तो इसमें भी प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 1, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और अगर ट्रिटियम की बात करें तो इसमें भी प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1। बट अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक, एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, पढ़ा होगा आपने, A माइनस Z, राइट, वेयर A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। तो आप किसी भी एटम का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर करोगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यही फॉर्मूला हम इन आइसोटोप्स में भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने, 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल कम आउट टू बी 0। इसमें देखेंगे तो 2 माइनस 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 1। इसमें देखेंगे तो 3 माइनस 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आइसोटोप्स होंगे उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट, इसीलिए उनका मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जाम्पल से जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि आपसे देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं, तो एलिमेंट तो कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच एटम डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि एक ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो जब वो एटम पूछेगा तो एटम का नाम आपको क्या लिखना है, प्रोटियम। अगर एलिमेंट पूछ रहा है तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, प्रोटियम इज ऑल्सो व्हाट, एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अगर एलिमेंट पूछता है तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन, अगर वो एटम पूछता है तो आपको आंसर क्या टिक करके आना है, प्रोटियम। तो प्रोटियम इज द ओनली एटम जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो जब भी आप आइसोटोप्स की बात करोगे उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और इसलिए उनका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल या जो वैलेंस शेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी, और वैलेंसी पर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम बोल रहे हैं कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप किसी के भी आइसोटोप ले लो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, और इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेकिन अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मास पर डिपेंड करेगी, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम मास वाला फैक्टर यहाँ पर लगाएं तो आइसोटोप्स का मास नंबर क्या है, डिफरेंट, और इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेंगी, डिफरेंट। तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। एक और एग्जाम्पल अगर इसमें मैं आपको लूँ समझाने के लिए, तो एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन दो आइसोटोप्स के फॉर्म में अकर करता है, क्लोरीन 35, आपको पता होगा एटॉमिक नंबर तो कितना है क्लोरीन का, 17, और एक है क्लोरीन 37, इसका भी एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कितना रहेगा, 17। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जाए तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन 17 है, दोनों में ही प्रोटॉन 17 है। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 35 माइनस 17, इसमें इतने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे 37 माइनस 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, इसमें हो जाएंगे 18, इसमें हो जाएंगे 20, राइट। चलिए नेक्स्ट आइसोटर्म की तरफ चलते हैं, आइसोबार्स। अब ये आइसोबार आइसोटोप का रिवर्स है। आइसोटोप में क्या देखा हमने, Z सेम है यानी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर A क्या है, डिफरेंट। इसमें रिवर्स हो जाएगा, इसमें A सेम हो जाएगा और Z क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि Z डिफरेंट है यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली दे विल बी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मेक सेंस, राइट। तो आइसोबार्स क्या हो जाते हैं, आइसोबार्स एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर सेम होता है पर जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, बट उनका मास नंबर क्या होगा, सेम। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका, तो यहाँ पर है आपके पास ट्रिटियम, हाइड्रोजन 3 1 और हीलियम है 3 2। यस, इनमें देखो अगर आप मास नंबर कंपेयर करो तो मास नंबर दोनों का क्या है 3, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट। हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, एलिमेंट डिफरेंट हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, लेकिन मास नंबर उनका सेम चल रहा है, तो ऐसे स्पीशीज़ के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज आइसोबार। एक बार इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन भी कितने आएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन अभी बताया था A माइनस Z, तो इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे कितने, 3 - 1 करके 2। ठीक, हीलियम में देख लेते हैं, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, प्रोटॉन कितने आ गए 2, और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 3 - 2, A माइनस Z कितने आ गए 1। अब आप इसमें नोटिस करो कि इसमें तीनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो डिफरेंट। तो आइसोबार्स में तीनों चीज़ें अलग होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर, तीनों ही क्या करता है, डिफर करता है। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ रिटन हियर। तो इसमें अगर अपन कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 19, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 19 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 40 - 19, कितने आ गया 21, राइट। इसमें देखें अगर हम तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 20,
प्रोटॉन हो जाएंगे कितने, अगेन एटॉमिक नंबर के बराबर 20, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 40 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही क्या हो जाएंगे, वैरी करेंगे, तीनों ही डिफर हो जाएंगे। अब सेम वही कॉन्सेप्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो इनकी दे विल नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। और क्योंकि मास में भी देखो मास तो मास नंबर दोनों का सेम आ रहा है, नो डाउट, तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको लगेगा कि अगर मास सेम आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टी एज आई सेड सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करती, वो और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, राइट। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, दोनों सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली आप एग्जाम्पल से समझो तो हीलियम और हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत अंतर है, पोटेशियम और कैल्शियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ठीक है सिमिलैरिटी है, दोनों मेटल्स है, पर डिफरेंस भी बहुत है, राइट। तो आइसोबार्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या करेंगी, वैरी करेंगी। चलिए आगे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह अप्लाई होता है। इनफैक्ट जब आप 11th में जाकर और अच्छे डेप्थ में पीरियोडिक टेबल जैसा टॉपिक पढ़ोगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें इसकी बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस आएंगी, तो यू मस्ट नो कि व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। देखो सबसे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर स्पीशीज़। स्पीशीज़ मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें एटम्स भी आ सकते हैं, इसमें आयंस भी आ सकते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, और आयंस में भी कैटायन भी आ सकता है, एनायन भी आ सकता है, यानी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कैसा भी आयन आ सकता है। मोरोवर आयन मोनोटॉमिक भी हो सकता है और पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। सो इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स, इसमें बहुत वेराइटी के एग्जाम्पल्स बनते हैं। इसमें एटम्स भी आएंगे, कैटायंस एनायंस भी आएंगे, पॉलीएटॉमिक मोनोटॉमिक आयंस भी आएंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। दैट इज़ वाई हम इनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। अब नाम से ही समझ लो, आइसो का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। क्या सिमिलर है इनमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एलिमेंट के किसी भी तरीके के हों, पर उनमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो दे हैव व्हाट, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, तो देखो Cl- और Ar, आर्गन और क्लोराइड आयन की बात की गई है। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, फॉर दिस यू शुड नो देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स तक हम पहुंच सकते हैं। तो देखो आर्गन तो क्या है, एटम की फॉर्म में लिया है ना, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 18, राइट। ये है Cl-। अब आपने पढ़ा होगा कि माइनस चार्ज कब आता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर -1 का चार्ज आएगा, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2 का आएगा, इस तरीके से चलेगा। सिमिलरली अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके अंदर से नेगेटिव निकल के जा रहा है, तो वो खुद कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो उस पर चार्ज आएगा +1 का, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आएगा +2 का, एंड सो ऑन, राइट। अब इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास है Cl-। क्लोरीन एटम को देखें तो क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी इसके एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, माइनस का चार्ज लगा दिया ना आपने, तो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, 17 ऑलरेडी थे, 1 गेन कर लिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 18। तो आर्गन के एटम में और Cl- आयन दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बराबर हो गए, दैट इज 18, एंड हेंस दे विल बी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। इसमें देखो इसमें भी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो एटॉमिक नंबर से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 8, नाइट्रोजन का कितना है, 7, ये 3 यहाँ पर यूज होंगे। तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, हर एक हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। एक ऑक्सीजन का एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 10। तो इसमें वाटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो है 10। यहाँ पर ऐसे ही कैलकुलेट करते तो एक नाइट्रोजन का एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7, और 3 हाइड्रोजन के एटम है, हर एक हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 3, और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10।
Because they contain equal number of electrons, again they'll fall into the category of isoelectronic species. ठीक है, अब आप अपने आप isoelectronic बना सकते हो. For example, अगर मैं इसी example को extend करूँ, water और ammonia यानी electron equals to 10, तो मैं बोल सकती हूँ इनका isoelectronic neon भी है, क्योंकि neon atom इसका atomic number ही 10 होता है. मैं बोल सकती हूँ कि इनका isoelectronic Na+ भी है. Na+ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एटम में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, अभी तो +1 का चार्ज है ना, तो 11 में से एक निकल गया, बचे कितने, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप बोल सकते हो Mg2+. मैग्नीशियम के एटम में कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 2 लूज कर दिए, तो 12 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 10. राइट. सपोज हम कुछ और लेते हैं, ये तो हमने मोनोएटॉमिक आयंस लिए हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, जो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा था कि स्पीशीज में पॉलीएटॉमिक आयन भी आ सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा H3O+, हाइड्रोनियम आयन जिसको हम बोलते हैं. तो H3O+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, हाइड्रोजन की वजह से टोटल हो गए 3, ऑक्सीजन की वजह से हो गए कितने, 8, और +1 का चार्ज आ रहा है. इसका मतलब इसने टोटल मिलकर सबने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. तो आप क्या कर दोगे, -1, कितना आ गया भाई, 10. तो ये भी इनका क्या बन जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल से NH4+, राइट. 7 इन नाइट्रोजन, 4 इन टोटल हाइड्रोजन और +1, तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 10. यू कैन टेक OH-, 8 +1 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड +1 बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज दैट हैज अक्वायर्ड. तो यहाँ पर भी कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो. सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फॉलो होगा, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कैसा भी हो, इट शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो वो स्पीशीज़ क्या बोली जाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. राइट. चलिए आगे चलते हैं. आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज़ या आइसोटोनिक. अगेन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, आइसो मतलब सेम है, न्यूट्रॉनिक है ना, न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक, आइसोटोन्स यहाँ से समझ में आ रहा है कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अगर ऐसी स्पीशीज़ हैं, ऐसे आपके पास एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हैं, तो वो क्या बोली जाएंगी, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज, या फिर दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर. लेट्स टेक सम एग्जांपल. यहाँ पर 2 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, अगेन हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डायरेक्टली निकाल लेते हैं क्योंकि हम आइसोटोन्स की बात कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 - 1 कितना हो गया, 2, राइट. और 4 - 2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 2. सो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इस वाले एग्जाम्पल पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, A - Z, 39 - 19 कितना आ गया, 20. और यहाँ पर निकालोगे तो 40 - 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20. राइट. तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज. आगे चलते हैं, बात करते हैं आइसोडायफर्स की. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी काम में आएगा. तो आइसोडायफर्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें N - P सेम होता है. डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये जो डिफरेंस होता है ये सेम होता है. तो आप पहले N निकालो, आपको P पता चली जाएगा उसके एटॉमिक नंबर से, आपको N - P निकालना है. तो अगर N - P सेम आता है तो हम बोलते हैं दे आर व्हाट, दे आर आइसोडायफर्स. सो दे हैव व्हाट, दे हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. राइट. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. देखो यहाँ पर बोरॉन का एटम दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 11 - 5 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 5. N - P करोगे तो N - P कितना आ जाएगा, 1. ठीक. इसके साथ लिखा हुआ है कार्बन 13, आइसोटोप है कार्बन का. तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 13 - 6 दैट इज 7. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आ जाएंगे, 6. तो N - P यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1. तो ये आपस में क्या बोले जाएंगे, आइसोडायफर्स, बिकॉज दे हैव द सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे साथ साथ करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 15 - 7 कितना, 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 7. और यहाँ पर N - P कितना आ जाएगा, 1, 8 - 7. फ्लोरीन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 19 - 9 यानी 10. नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे इसके एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 9. और N - P क्या हो जाएगा, 1.
तो इसमें भी, इन दोनों में भी N माइनस पी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. सो दे आर व्हाट, दे आर आइसोडायाफर्स. एक लास्ट टर्म लेते हैं आइसोस्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. आइसोस्टर्स बेसिकली इज अ स्पेशल केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. याद करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फटाफट से रिवाइंड करो. 2 सेकंड पहले क्या बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे ही, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर उसके साथ साथ एक कंडीशन और फॉलो होगी, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो. तो पहली चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई. इफ यू आर सेइंग दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, इट मीन्स इसमें सिर्फ एटम का एग्जाम्पल, आयन का एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसमें पूरे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आएंगे, राइट. तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, या आप कंपाउंड या एलिमेंट किसी का भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल इसमें आ रहे होंगे. तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें ये 2 कंडीशन फॉलो हो रही होगी. वन, दे विल हैव equal number of electrons, यानी they are going to be isoelectronic, and second is they will have equal number of atoms. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम उनको बोलेंगे they are what, they are isosters. ठीक, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, CO2 का मॉलिक्यूल और N2O का. तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, अगर सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ करते हैं इनको, फिर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने आपको समझाया था कैसे निकालना है, इन सबके एटॉमिक नंबर से. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और इसका ऑक्सीजन का कितना है, 8, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 6 + 8 + 8 फटाफट से ऐड करो, कितना आ जाएगा, 22. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 22. N2O में निकालते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 7 + 7 करेंगे, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना लिखेंगे, 8. फटाफट से 15 + 8 कितना आ जाएगा, सॉरी 14 + 8 कितना आ जाएगा, 22. तो इनमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि दे हैव व्हाट, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर ऑफ एटम्स वो तो दिख ही रहे हैं, 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने आ गए, 3. 1 ऑफ कार्बन, 2 ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या आ गए, 2 ऑफ नाइट्रोजन, 1 ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 3 आ गए. तो इनमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ये क्या हो गए, आइसोस्टर्स. एक एग्जांपल और लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का और पोटेशियम फ्लोराइड का. सबसे पहले इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम में कितने हो गए, 20, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8. कितना हो गया, 28. टोटल हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पोटेशियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, और फ्लोरीन में अभी हमने देखा था एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9. तो 19 + 9, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 28. तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. एंड दूसरी तो बहुत इजीली दिख ही रही है हमें कि एक कैल्शियम का एटम है, ऑल्दो वो एटम की फॉर्म में नहीं है, वो आयन की फॉर्म में है, बट एक कैल्शियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2. यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, ऑल्दो दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, K+ and F-, बट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स दोनों में ही कितने हैं, 2 2 है. तो ये क्या हो गए, आइसोस्टर्स. आई होप आपको ये सारे आइसो टर्म समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई और आइसो टर्म आपके दिमाग में है, वो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. दूसरा ये बताइए कि आप और कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो, या आपने पढ़ा, आपको डिफ़िकल्टी आई, डाउट आया, तो मैं उस वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज़ कि आप कौन से कंपटीशन को एज टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा. थैंक यू सो मच, गुड लक.